श्री वृंदावन और श्री कृष्ण का महात्म्य, श्री राधा कृष्ण और उनके पार्षदों का वर्णन तथा नारद जी के द्वारा ब्रज में अवतीर्ण श्री कृष्ण और राधा के दर्शन। महादेव जी ने कहा, देवी मैं यह बात जो प्रसंग सुना रहा हूं उसे ध्यान लाकर सुनो। वृंदावन ही भगवान का सबसे प्रियतम धाम है। वह गुरुओं से भी गुरुम, उत्तम से उत्तम और दुर्लभ से भी दुर्लभ है। तीनों लोकों में अत्यंत गुप्त स्थान है। बड़े बड़े देवेश्वर भी उसकी पूजा करते हैं। ब्रह्मा आदि भी उसमें रहने की इच्छा करते हैं। वहाँ देवता और सिद्धों का निवास है। योगींद्र और मुनिंद्र आदि भी सदा उसके ध्यान में तत्पर रहते हैं। श्री वृंदावन बहुत ही सुंदर और पूर्णानंदमय रस का आश्रय है। वहाँ की भूमि चिंतामणि है और जल रस से भरा हुआ अमृत है। वहाँ के पेड़ कल्प वृक्ष है, जिनके नीचे झुंड के झुंड कामधेनु गौएं निवास करती है। वहाँ की प्रत्येक स्त्री लक्ष्मी और हर एक पुरुष विष्णु है, क्योंकि वे लक्ष्मी और विष्णु के दंशांश से प्रकट हुए हैं। उस वृंदावन में सदा श्याम तेज विराजमान रहता है, जिसकी नित्य निरंतर किशोर अवस्था 15 वर्ष की उम्र बनी रहती है। वह आनंद का मूर्तिमान विग्रह है। उसमें संगीत, नृत्य और वार्तालाप आदि की अद्भुत योग्यता है। उसके मुख पर सदा मंद मुस्कान की छटा छाई रहती है, जिसका अंतकरण शुद्ध है, जो प्रेम से परिपूर्ण है। ऐसे वैष्णव जन ही उस वन का आश्रय लेते हैं। वह वन पूर्ण ब्रह्मानंद में निमग्न है। वहाँ ब्रह्म के स्वरूप स्फुरना होती है। वास्तव में वह वन ब्रह्मानंदमय ही है। वहाँ प्रतिदिन पूर्ण चंद्रमा का उदय होता है। सूर्य देव अपनी मंद रश्मियों के द्वारा उस वन की सेवा करते हैं। वहाँ दुख का नाम भी नहीं है। उसमें जाते ही सारे दुखों का नाश हो जाता है। वह जरा और मृत्यु से रहित स्थान है। वहाँ क्रोध और मत्सरता का प्रवेश नहीं है। भेद और अहंकार के भी वहाँ पहुँच नहीं है। वह पूर्ण आनंदमय अमृत रस से भरा हुआ अखंड प्रेम सुख का समुद्र है। तीनों गुणों से परे है और महान प्रेम धाम है। वहाँ प्रेम की पूर्ण रूप से अभिव्यक्ति हुई है। जिस वृंदावन के वृक्ष आदि ने भी पुलकित होकर प्रेम जनित आनंद के आंसू बरसाए हैं, वहाँ के चेतन वैष्णवों की स्थिति के संबंध में क्या कहा जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण की चरण रज का स्पर्श होने के कारण वृंदावन इस भूतल पर नित्य धाम के नाम से प्रसिद्ध है। वह सहस्त्रदल कमल का केंद्र स्थान है। उसके स्पर्श मात्र से यह पृथ्वी तीनों लोकों में धन्य समझी जाती है। भूमंडल में वृंदावन गृह से भी गृहतम, रमणीय, अविनाशी तथा परमानंद से परिपूर्ण स्थान है। वह गोविंद का अक्षय धाम है। उससे भगवान के स्वरूप से भिन्न नहीं समझना चाहिए। वह अखंड ब्रह्मानंद का आश्रय है, जहाँ की धूलि का स्पर्श होने मात्र से मोक्ष हो जाता है। उस वृंदावन के महात्म्य का किस प्रकार वर्णन किया जा सकता है। इसलिए देवी, तुम संपूर्ण चित्त से अपने हृदय के भीतर उस वृंदावन का चिंतन करो तथा उसकी विहार स्थलियों में किशोर विग्रह श्री कृष्ण चंद्र का ध्यान करती रहो। पहले बताए हैं कि श्री वृंदावन सहस्त्रदल कमल का केंद्र स्थान है। कलिंद कन्या यमुना उस कमल कर्णिका की प्रदक्षिणा किया करती है। उनका जल अनायास ही मुक्ति प्रदान करने वाला और गहरा है। वो अपने सुगंध से मनुष्य का मन मोह लेता है। उस जल में आनंददायिनी सुधा से मिश्रित घनीभूत मकरंद रस की प्रतिष्ठा है। पद और उत्पल आदि नाना प्रकार के पुष्प से जमुना का स्वच्छ सलिल अनेक रंग का दिखाई देता है। अपनी चंचल तरंगों के कारण वह जल अत्यंत मनोहर एवं रमणीय प्रतीत होता है। पार्वती जी ने पूछा, दयानिधे भगवान श्री कृष्ण का आश्चर्यमय सौंदर्य और श्री विग्रह कैसा है? मैं उसे सुनना चाहती हूँ, कृपया बतलाइए।
महादेव जी ने कहा, देवी, परम सुंदर वृंदावन के मध्य भाग में एक मनोहर भवन के भीतर अत्यंत उज्जवल योग पीठ है। उसके ऊपर माणिक का बना हुआ सुंदर सिंहासन है। सिंहासन के ऊपर अष्टदल कमल है, जिसकी कर्णिका अर्थात मध्य भाग में सुखदायी आसन लगा हुआ है। वही भगवान श्री कृष्ण का उत्तम स्थान है। उसकी महिमा का क्या वर्णन किया जाए। वहीं भगवान गोविंद विराजमान होते हैं। वैष्णव वृंद उनकी सेवा में लगा रहता है। भगवान का ब्रज, उनकी अवस्था और उनका रूप, ये सभी दिव्य है। श्री कृष्ण ही वृंदावन के अधीश्वर है, वही ब्रज के राजा हैं। उनमें सदा षड्विध ऐश्वर्य विद्यमान रहते हैं। वे ब्रज की बालक बालिकाओं के एकमात्र प्राण वल्लभ है और किशोर अवस्था को पार करके यौवन में पदार्पण कर रहे हैं। उनका शरीर अद्भुत है। वे सबके आदि कारण है, किंतु उनका आदि कोई भी नहीं है। वे नंद गोप के प्रिय पुत्र रूप से प्रकट हुए हैं, परंतु वास्तव में अजन्मा एवं नित्य ब्रह्म है, जिन्हें वेद की श्रुतियां सदा ही खोजती रहती। उन्होंने गोपी जनों का चित्त चुरा लिया है। वही परम धाम है। उनका स्वरूप सबसे उत्कृष्ट है। उनका श्री विग्रह 2 भुजाओं से सुशोभित है। वे गोकुल के अधिपति है। ऐसे गोपी नंदन श्री कृष्ण का इस प्रकार ध्यान करना चाहिए। भगवान की कांति अत्यंत सुंदर और अवस्था नूतन है। वे बड़े स्वच्छ दिखाई देते हैं। उनके शरीर की आभा श्याम रंग की है, जिसके कारण उनकी झांकी बड़ी मनोहर जान पड़ती है। उनका श्री विग्रह नूतन मेघमाला के समान अत्यंत स्निग्ध है। वे कानों में मनोहर कुंडल धारण किए हुए हैं। उनकी कांति खिले हुए नील कमल के समान जान पड़ती है। उनका स्पर्श सुखद है। वे सबको सुख पहुंचाने वाले हैं। वे अपनी सांवली छटा से मन को मोह लेते हैं। उनके केश बहुत ही चिकने, काले और घुंघराले। उनसे सब प्रकार की सुगंध निकलती रहती है। केशों के ऊपर ललाट के दक्षिण भाग में श्याम रंग की चूड़ा के कारण वे अत्यंत मनोहर जान पड़ते हैं। नाना रंग के आभूषण धारण करने से उनकी दीप्ति बड़ी उज्जवल दिखाई देती है। सुंदर मोर पंख उनके मस्तक की शोभा बढ़ाता है। उनकी सज धज बड़ी सुंदर है। वे कभी तो मंदार पुष्पों से सुशोभित गोपुछ के आकार की बनी हुई चूड़ा चोटी धारण करते हैं, कभी मोर पंख के मुकुट से अलंकृत होते हैं और कभी अनेकों मणि मणकों के बने हुए सुंदर किरीटों से विभूषित होते हैं। चंचल अलकावली उनके मस्तक की शोभा बढ़ाती है। उनका मनोहर मुख करोड़ों चंद्रमाओं के समान कांतिमान है। ललाट में कस्तूरी का तिलक है, साथ ही सुंदर गोरोचन की बिंदी भी शोभा दे रही है। उनका शरीर इंदिवर के समान स्निग्ध और नेत्र कमल दल की भांति विशाल है। वे कुछ कुछ भौहें नचाते हुए मंद मुस्कान के साथ तिरछी चितवन से देखा करते हैं। उनकी नासिका का अग्रभाग रमणीय सौंदर्य से युक्त है, जिसके कारण वे अत्यंत मनोहर जान पड़ते हैं। उन्होंने नासाग्र भाग में गज मोती धारण करके उसकी कांति से त्रिभुवन का मन मोह लिया है। उनका नीचे का होठ सिंदूर के समान लाल और चिकना है, जिससे उनकी मनोहरता और भी बढ़ गई है। वे अपने कानों में नाना प्रकार के वर्णों से सुशोभित स्वर्ण निर्मित मकराकृत कुंडल पहने हुए हैं। उन कुंडलों की किरण पड़ने से उनका सुंदर कपोल दर्पण के समान शोभा पा रहा है। वे कानों में पहने हुए कमल, मंदार पुष्प और मकराकार कुंडल से विभूषित है। उनके वक्ष स्थल पर कौस्तुभी मणि और श्रीवत्स चिन्ह शोभा पा रहे हैं। गले में मोतियों का हार चमक रहा है। उनके विभिन्न अंगों में दिव्य माणिक्य तथा मनोहर स्वर्ण मिश्रित आभूषण सुशोभित है। हाथों में कड़े, भुजाओं में बाजूबंद तथा कमर में करधनी शोभा दे रही है। सुंदर मंजिर की सुषमा से चरणों की श्री बहुत बढ़ गई है, जिससे भगवान का श्री विग्रह अत्यंत शोभायमान दिखाई दे रहा है। श्री अंगों में कपूर, अगुरु, कस्तूरी और चंदन आदि सुगंधित द्रव्य शोभा पा रहे हैं। गोरोचन आदि से मिश्रित दिव्य अंग रागों द्वारा विचित्र पत्र, भंगी, रंग बिरंगे चित्र आदि की रचना की गई है। कटी से लेकर पैरों के अग्रभाग तक चिकने पीताम्बर से शोभायमान है। भगवान का नाभि कमल गंभीर है। उसके नीचे की रोमावलियों तक माला लटक रही है। उनके दोनों घुटने सुंदर गोलाकार है तथा कमलों की शोभा धारण करने वाले चरण बड़े मनोहर जान पड़ते हैं। हाथ
और पैरों के तलवे ध्वज, वज्र, अंकुश और कमल के चिन्ह से सुशोभित है तथा उनके ऊपर नख रूपी चंद्रमा की किरणबलियों का प्रकाश पड़ रहा है। सनक सनंदन आदि योगेश्वर अपने हृदय में भगवान के इसी स्वरूप की झांकी करते हैं। उनकी त्रिभंगी छवि है। उनके श्रीअंग इतने सुंदर, इतने मनोहर है, मानो सृष्टि की समस्त निर्माण सामग्री का सार निकाल कर बनाए गए हो। जिस समय वे गर्दन मोड़ कर खड़े होते हैं, उस समय उनका सौंदर्य इतना बढ़ जाता है कि उसके सामने अनंत कोटि कामदेव लज्जित होने लगते हैं। बाएं कंधे पर झुका हुआ उनका सुंदर कपोल बड़ा भला मालूम होता है। उनके स्वर्ण में कुंडल जगमगाते रहते हैं। वे तिरछी चितवन और मंद मुस्कान से सुशोभित होने वाले करोड़ों कामदेवों से भी अधिक सुंदर है। सिकोड़े हुए होठ पर बंसी रखकर बजाते हैं और उसकी मीठी तान से त्रिभुवन को मोहित करते हुए सबको प्रेम सुधा के समुद्र में निमग्न कर देते हैं। पार्वती जी ने कहा, देवेश्वर, आपके उपदेश से यह ज्ञात हुआ कि गोविंद नाम से प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण इस जगत के परम कारण है। वही परम पद है, श्री वृंदावन के अधीश्वर है तथा नित्य परमात्मा है। प्रभु, अब मैं यह सुनना चाहती हूँ कि श्री कृष्ण का गुड रहस्य, महात्म्य और सुंदर ऐश्वर्य क्या है, आप उसका वर्णन कीजिए। महादेव जी ने कहा, देवी, जिनके चरण तुल्य चरण नखों की किरणों के महात्म्य का भी अंत नहीं है, उन्हीं भगवान श्री कृष्ण की महिमा के संबंध में मैं कुछ बातें बता रहा हूँ। तुम आनंद पूर्वक श्रवण करो। सृष्टि, पालन और संहार की शक्ति से युक्त जो ब्रह्मा आदि देवता है, वे सब श्री कृष्ण के ही वैभव है। उनके रूप का जो करोड़वा अंश है, उसके भी करोड़ अंश करने पर एक अंश कला से असंख्य कामदेवों की उत्पत्ति होती है, जो इस ब्रह्मांड के भीतर व्याप्त होकर जगत के जीवों को मोह में डालते रहते हैं। जब भगवान के श्री विग्रह की शोभा में ही कांति के कोटि कोटि अंश से चंद्रमा का आविर्भाव हुआ है। श्री कृष्ण के प्रकाश के करोड़वे अंश से जो किरणें निकलती है, वही अनेकों सूर्य के रूप में प्रकट होते हैं। उनके साक्षात श्री अंग से रश्मियां प्रकट होती है। वह परमानंदमय रसामृत से परिपूर्ण है। परम आनंद और परम चैतन्य ही उनका स्वरूप है। उन्हीं से इस विश्व के ज्योतिर्मय जीव जीवन धारण करते हैं। जो भगवान के ही कोटि कोटि अंश है, उनके युगल चरणार बिंदु के नख रूपी चंद्रकांत मणि से निकलने वाली प्रभा को ही सबका कारण बताया गया है। वह कारण तत्व वेदों के लिए भी दुर्गम्य है। विश्व को विमुग्ध करने वाले जो नाना प्रकार के सौरभ सुगंध है, वही सब भगवत विग्रह की दिव्य सुगंध के अनंत कोटि अंश मात्र। भगवान के स्पर्श से पुष्प गंध आदि नाना स्वरंभों का प्रादुर्भाव होता है। श्री कृष्ण की प्रियतमा उनकी राधा प्राण बल्लभा श्री राधा है, वही आधा प्रकृति कही गई है। पार्वती जी बोली, दयानिधे, अब भगवान श्री कृष्ण के जो पार्षद है, उनका वर्णन सुनने की इच्छा हो रही है, अतः बतलाइए। महादेव जी ने कहा, देवी, भगवान श्री कृष्ण श्री राधा के साथ स्वर्णमय सिंहासन पर विराजमान है। उनका रूप और लावण्य वैसा ही है जैसा कि पहले बताया गया है। वह दिव्य वस्त्र, दिव्य आभूषण और दिव्य हार से विभूषित है। उनकी त्रिभंगी छवि बड़ी मनोहर जान पड़ती है। उनका स्वरूप अत्यंत स्निग्ध है। वह गोपियों की आंखों के तारे है। उपयुक्त सिंहासन से पृथक एक योगपीठ है, वह भी सोने के सिंहासन से आवृत है। उसके ऊपर ललिता आदि प्रधान सखियां जो श्री कृष्ण को बहुत ही प्रिय है, विराजमान होती है। उनका प्रत्येक अंग भगवत मिलन की उत्कंठा तथा रसाभ्यस से युक्त होता है। ये ललिता आदि सखियां प्रकृति की अंशभूता है। श्री राधिका ही इनकी मूल प्रकृति है। श्री राधा और श्री कृष्ण पश्चिमाभिमुख विराजमान है। उनकी पश्चिम दिशा में ललिता देवी विद्यमान है। वायव्य कोण में श्यामला नाम वाली सखी है। उत्तर में श्रीमती धन्या है। ईशान कोण में श्री हरिप्रिया जी विराज रही है। पूर्व में विशाखा, अग्नि कोण में सेव्या, दक्षिण में पद्मा तथा निश्चय कोण में भद्रा है। इसी क्रम से 8 सखियां योगपीठ पर विराजमान है। योगपीठ की कर्णिका में परम सुंदरी चंद्रावली की स्थिति है। वह भी श्री कृष्ण की प्रिया है। उपयुक्त 8 सखियां श्री कृष्ण को प्रिय लगने वाली परम पवित्र 8 प्रधान प्रकृतियां हैं।
वृंदावन की अधीश्वरी श्री राधा तथा चंद्रावली दोनों ही भगवान की प्रियतमा है। इन दोनों के आगे चलने वाली हजारों गोप कन्याएं है जो गुण, लावण्य और सौंदर्य में एक समान है। उन सबके नेत्र विस्मयकारी गुणों से युक्त है। वे बड़ी मनोहर है। उनका भेष मन को मुग्ध कर लेने वाला है। सभी किशोर अवस्था 15 वर्ष की उम्र वाली है। उन सब की कांति उज्जवल है। वे सभी की सब श्यामल अमृत रस में निमग्न रहती है। उनके हृदय में श्री कृष्ण के ही भाव स्फुरित होते हैं। वे अपने कमलवत नेत्रों के द्वारा पूजित श्री कृष्ण के चरणार बिंदों में अपना अपना चित्त समर्पित कर चुकी है। श्री राधा और चंद्रावली के दक्षिण भाग में श्रुति कन्या रहती है। वेद की श्रुतियां ही इन कन्याओं के रूप में प्रकट हुई है। इनकी संख्या 17 अयुत 1 करोड़ है। इनकी मनोहर आकृति संसार को मोहित कर लेने वाली। इनके हृदय में केवल श्री कृष्ण की लालसा है। ये नाना प्रकार के मधुर स्वर और आलाप आदि के द्वारा त्रिभुवन को मुग्ध करने की शक्ति रखती है तथा प्रेम से विरल होकर श्री कृष्ण के गुण रहस्य का गान क्या करती। इसी प्रकार श्री राधा आदि के वाम भाग में दिव्य भेष धारणी देव कन्या रहती है जो रसातिरेक के कारण अत्यंत उज्जवल प्रतीत होती है। वे भांति भांति के पर्ण चातुर्य में निपुण तथा दिव्य भाव से परिपूर्ण है। उनका सौंदर्य चरम सीमा को पहुंचा हुआ है। वे कटाक्षपूर्ण चितवन के कारण अत्यंत मनोहर जान पड़ते। उनके मन में श्री कृष्ण के प्रति तनिक भी संकोच नहीं। उनके अंगों का स्पर्श प्राप्त करने के लिए सदा उत्कंठित रहती है। उनका हृदय निरंतर श्री कृष्ण के चिंतन में मग्न रहता है। वे भगवान की ओर मंद मंद मुस्काती हुई तिरछी चितवन से निहारा करती है। तदंतर मंदिर के बाहर गोपगण स्थित होते हैं। वे भगवान के प्रिय सखा है। उन सबके भेष, अवस्था, बल, पौरुष, गुण, कर्म तथा वस्त्राभूषण आदि एक समान है। वे एक समान स्वर से गाते हुए वेणु बजाया करते हैं। मंदिर के पश्चिम द्वार पर श्रीदामा, उत्तर में वसुदामा, पूर्व में सुदामा तथा दक्षिण द्वार पर किंकिनी का निवास है। उस स्थान से पृथक एक स्वर्णमय मंदिर के भीतर स्वर्ण वेदी बनी हुई। उसके ऊपर सोने के आभूषणों से विभूषित स्वर्ण पीठ है जिसके ऊपर अंशुभद्र यानी हजारों ग्वाल बाल विराजते हैं। वे सब के सब एक समान सिंह, बीना, वेणु, बेतकी, छड़ी, किशोरावस्था, मनोहर भेष, सुंदर आकार तथा मधुर स्वर धारण करते हैं। वे भगवान के गुणों का चिंतन करते हुए उनका गान करते हैं तथा भगवत प्रेममय रस से विरल रहते हैं। ध्यान में स्थिर होने के कारण वे चित्र लिखित से जान पड़ते हैं। उनका रूप आश्चर्यजनक सौंदर्य से युक्त होता है। वे सदा आनंद के आंसू बहाया करते हैं। उनके संपूर्ण अंगों में रोमांच छाया रहता है तथा वे योगेश्वरों की भांति सदा विस्मय विमुग्ध रहते हैं। अपने थनों से दूध बहाने वाले असंख्य गौएं उन्हें घेरे रहती है। वहां से बाहर के भाग में एक सोने की चरदीवारी है जो करोड़ों सूर्य के समान दीप्यमान दिखाई देती है। उसके चारों ओर बड़े बड़े उद्यान हैं जिनकी मनोहर सुगंध सब ओर फैली रहती है, जो मन और इंद्रियों को बस में रखते हुए सदा पवित्र भाव से श्री कृष्ण चरित्र का भक्ति पूर्वक पाठ या श्रवण करता है। उससे भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति होती है। पार्वती जी ने पूछा, भगवान अत्यंत मोहक रूप धारण करने वाले श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ किन किन विशेषताओं के कारण क्रीड़ा की, इस रहस्य का मुझसे वर्णन कीजिए। महादेव जी ने कहा, देवी एक समय की बात है, मुनि श्रेष्ठ नारद यह जानकर कि श्री कृष्ण का प्रकट्य हो चुका है, बिना बजाते हुए नंद जी के गोकुल में पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने देखा महायोग माया के स्वामी सर्वव्यापी भगवान अच्युत बालक का स्वांग धारण किए नंद जी के घर में कोमल बिछौनों से युक्त सोने के पलंग पर सो रहे हैं और गोप कन्याएं बड़ी प्रसन्नता के साथ निरंतर उनकी ओर निहार रही है। भगवान का श्री विग्रह अत्यंत सुकुमार था। उनके काले काले घुंघराले बाल सब ओर बिखरे हुए थे। किंचित किंचित मुस्कुराहट के कारण उनके दो एक दांत दिखाई दे रहे थे। वे अपनी प्रभा से समुच्चे घर के भीतरी भाग में प्रकाश फैला रहे थे। नग्न शिशु के रूप में भगवान की झांकी करके नारद जी को बड़ा हर्ष हुआ। वे भगवान के प्रिय भक्त थे ही। गोपति नंद जी से बातचीत करके
सब बातें बताने लगे। नंदराय जी, भगवान के भक्तों का जीवन अत्यंत दुर्लभ होता है। आपके इस बालक का प्रभाव अनुपम है, इसे कोई नहीं जानता। शिव और ब्रह्मा आदि देवता भी इसके प्रति सनातन प्रेम चाहते हैं। इस बालक का चरित्र सबको हर्ष प्रदान करने वाला होगा। भगवत भक्त पुरुष इस बालक की लीलाओं का श्रवण, गायन और अभिनंदन करते हैं। आपके पुत्र का प्रभाव अचिंत्य है। जिनका इसके प्रति हार्दिक प्रेम होगा वे संसार समुद्र से तर जाएंगे, उन्हें इस जगत की कोई बाधा नहीं सताएगी। अतः नंद जी, आप भी इस बालक के प्रति निरंतर अनन्य भाव से प्रेम कीजिए। यों कहकर मुनिश्रेष्ठ नारद जी नंद के घर से निकले। नंद ने भी भगवत बुद्धि से उनका पूजन किया और प्रणाम करके उन्हें विदा किया। तदंतर वे महाभागवत मुनि मन ही मन सोचने लगे कि जब भगवान का अवतार हो चुका है तो उनकी परम प्रियतमा भगवती भी अवश्य अवतीर्ण हुई होगी। तो भगवान की कीड़ा के लिए गोपी रूप धारण करके निश्चय ही प्रकट हुई होगी, इसमें तनिक भी संदेह की बात नहीं है। इसलिए अब मैं ब्रजवासियों के घर घर में घूमकर उनका पता लगाऊंगा। ऐसा विचार कर मुनिवर नारद जी ब्रजवासियों के घरों में अतिथि रूप से जाने लगे और उनके द्वारा विष्णु बुद्धि से पूजित होने लगे। नंद कुमार श्री कृष्ण में समस्त गोपिकाओं का प्रगाढ़ प्रेम देखकर नारद जी ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। तदंतर बुद्धिमान नारद जी किसी श्रेष्ठ गोप के विशाल भवन में गए। वह नंद के सखा महात्मा भानु का घर था। वहां जाने पर भानु ने नारद जी का विधिवत सत्कार किया। तत्पश्चात महामना नारद जी ने पूछा, साधो, तुम अपनी धर्मनिष्ठा के लिए इस भूमंडल पर विख्यात हो। बताओ, क्या तुम्हें कोई योग्य पुत्र अथवा उत्तम लक्षणों वाली कन्या है? मुनि के ऐसा कहने पर भानु ने अपने पुत्र को लाकर दिखाया। उसे देखकर नारद जी ने कहा, तुम्हारा यह पुत्र बलराम और श्री कृष्ण का शेष सखा होगा तथा आलस रहित होकर सदा उन दोनों के साथ विहार करेगा। भानु ने कहा, मुनिवर, मेरी एक पुत्री भी है जो इस बालक की छोटी बहन है, कृपया उस पर भी दृष्टिपात कीजिए। भानु ने कहा। तो यह सुनकर नारद जी के मन में बड़ा कौतूहल हुआ। उन्होंने घर के भीतर प्रवेश करके देखा, भानु की कन्या धरती पर लौट रही है। नारद जी ने उसे अपनी गोद में उठा लिया। उस समय उनका चित्त अत्यधिक स्नेह के कारण विरल हो रहा था। महामुनि नारद भगवत प्रेम के साक्षात स्वरूप है। बालक रूप श्री कृष्ण को देखकर उनकी जो अवस्था हुई थी वही इस कन्या को भी देखकर हुई। उनका मन मुग्ध हो गया। वे एकमात्र रस के आश्रयभूत परमानंद के समुद्र में डूब गए। 4 घड़ी तक नारद जी पत्थर की भांति निश्चेष्ट बैठे रहे। उसके बाद उन्हें चित हुआ। फिर मुनीश्वरों ने धीरे धीरे अपने दोनों नेत्र खोले और महान आश्चर्य में मग्न होकर वे चुपचाप स्थित हो गए। तत्पश्चात वे महाबुद्धिमान महर्षि मन ही मन इस प्रकार सोचने लगे कि मैं सदा स्वच्छंद विचरने वाला हूँ। मैंने सभी लोकों में भ्रमण किया, परंतु रूप में इस बालिका की समानता करने वाली स्त्री कहीं नहीं देखी है। महामाया स्वरूपिणी गिरिराज कुमारी भगवती उमा को भी देखा है, किंतु वे भी इस बालिका की शोभा को कदापि नहीं पा सकती। लक्ष्मी, सरस्वती, कांति तथा विद्या आदि सुंदरी स्त्रियां तो कभी इसके सौंदर्य की छाया का भी स्पर्श करती नहीं दिखाई देती। अतः मुझ में इसके तत्व को समझने की किसी प्रकार शक्ति नहीं है। यह भगवान की प्रियतमा, इसे प्राय दूसरे लोग भी नहीं जानते। इसके दर्शन मात्र से ही श्री कृष्ण के चरण कमलों में मेरे प्रेम की जैसी वृद्धि हुई है वैसी आज के पहले कभी भी नहीं हुई थी। अतः अब मैं एकांत में इस देवी की स्तुति करूंगा। इसका रूप श्री कृष्ण को अत्यंत आनंद प्रदान करने वाला होगा। ऐसा विचार कर मुनि ने गोप पर भानु को कहीं भेज दिया और स्वयं एकांत में उस दिव्य रूप धारणी बालिका की स्तुति करने लगे। देवी, तुम महायोगमयी हो, माया की अधीश्वरी हो। तुम्हारा तेज पुंज महान है। तुम्हारे दिव्यांग मन को अत्यंत मोहित करने वाले हैं।
तुम महान मारुद की वर्षा करने वाली हो। तुम्हारा हृदय अत्यंत अद्भुत रसानुभूति जनित आनंद से शिथिल रहता है। मेरा कोई महान सौभाग्य था जिसे तुम मेरे नेत्रों के समक्ष प्रकट हुई हो। देवी, तुम्हारी दृष्टि सदा आंतरिक सुख में निमग्न दिखाई देती है। तुम भीतर ही भीतर किसी महान आनंद से परितृप्त जान पड़ती हो। तुम्हारा यह प्रसन्न मधुर एवं शांत मुखमंडल तुम्हारे अंतकरण में किसी परम आश्चर्य में आनंद के उद्रेक की सूचना दे रहा है। सृष्टि, स्थिति और संहार तुम्हारे ही स्वरूप है। तुम ही इनका अधिष्ठान हो। तुम ही विशुद्ध सत्यमय हो तथा तुम ही पराविद्या रूपिणी उत्तम शक्ति हो। तुम्हारा वैभव आश्चर्यमय है। ब्रह्मा और रुद्र आदि के लिए भी तुम्हारा तत्व का बोध होना कठिन है। बड़े बड़े योगेश्वरों के ध्यान में भी तुम कभी नहीं आती। तुम ही सबकी अधीश्वरी हो। इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति, ये सब तुम्हारे अंश मात्र। ऐसी मेरी धारणा है। मेरी बुद्धि में यही बात आती है। माया से बालक रूप धारण करने वाले परमेश्वर महाविष्णु की जो मायामय अचिंत्य विभूतियां हैं, वह सब तुम्हारी अंशभूता है। तुम आनंद रूपिणी शक्ति और सबकी ईश्वरी हो, इसमें तनिक भी संदेह की बात नहीं। निश्चय ही भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में तुम्हारे ही साथ क्रीड़ा करते हैं। कुमार अवस्था में भी तुम अपने रूप से विश्व को मोहित करने की शक्ति रखती हो। तुम्हारा जो स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को परम प्रिय है, मैं उसका दर्शन करना चाहता हूँ। महेश्वरी, मैं तुम्हारी शरण में आया हूँ। चरणों में पड़ा, मुझ पर दया करके इस समय अपना वह मनोहर रूप प्रकट करो, जिससे देखकर नंद नंदन श्री कृष्ण भी मोहित हो जाएंगे। यूं कहकर देवऋषि नारद जी श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए इस प्रकार उनके गुणों का गान करने लगे। भक्तों को चित्त चुराने वाले श्री कृष्ण तुम्हारी जय हो। वृंदावन के प्रेमी गोविंद तुम्हारी जय हो। बांके भवों के कारण अत्यंत सुंदर बंसी बजाने वाले व्यंग मोर पंख का मुकुट धारण करने वाले गोपी मोहन तुम्हारी जय हो, जय हो। अपने श्री अंगों में कुमकुम लगाकर रत्नमय आभूषण धारण करने वाले नंद नंदन तुम्हारी जय हो, जय हो। अपने किशोर स्वरूप से प्रेमी जनों का मन मोहने वाले जगदीश्वर, वह दिन कब आएगा जबकि मैं तुम्हारी ही कृपा से तुम्हें अन्य अभिनव तरुण अवस्था के कारण अंग अंग में मनोहर शोभा धारण करने वाली इस दिव्य रूपा बालिका के साथ देखूंगा। नारद जी जब इस प्रकार कीर्तन कर रहे थे, उसी समय वह बालिका क्षण भर में अत्यंत मनोहर दिव्य रूप धारण करके पुनः उनके सामने प्रकट हुई। वह रूप 14 वर्ष की अवस्था के अनुरूप और सौंदर्य की चरम सीमा को पहुंचा हुआ था। तत्काल ही उसी के समान अवस्था वाली दूसरी ब्रज बलाएं भी दिव्य वस्त्र आभूषण और मलाओं से सुसज्जित हो वहां आ पहुंची तथा भानु कुमारी को सब ओर से घेर कर खड़ी हो गई। मुनीश्वर नारद जी की स्तमन शक्ति ने जवाब दे दिया। वह आश्चर्य से मोहित हो गए। तब उन ब्रज बलाओं ने कृपा पूर्वक अपनी सखी का चरणोदक लेकर मुनि के ऊपर छीटा गया। इस प्रकार जब वे होश में आए तो बालिकाओं ने कहा, मुनि से तुम बड़े भाग्यशाली हो, महान योगेश्वरों के भी ईश्वर हो। तुम ही ने पराभक्ति के साथ सर्वेश्वर भगवान श्री हरि की आराधना किए। भक्तों की इच्छा पूर्ण करने वाले भगवान की उपासना वास्तव में तुम्हारे ही द्वारा हुई है। यही कारण है कि ब्रह्मा और रुद्र आदि देवता, सिद्ध, मुनीश्वर तथा अन्य भगवत भक्तों के लिए भी जिसे देखना और जानना कठिन है, वही अपनी अद्भुत अवस्था और रूप से सबको मोहित करने वाले यह श्री कृष्ण की प्रियतमा हमारी सखी आज तुम्हारे समक्ष प्रकट हुई है। निश्चय यह तुम्हारे किसी अचिंत्य सौभाग्य का प्रभाव है। ब्रह्म ऋषि, धैर्य धारण करके शीघ्र ही उठो, खड़े हो जाओ और इस देवी की प्रदक्षिणा करो। इसके चरणों में बारंबार मस्तक झुका लो, फिर समय नहीं मिलेगा। यह अभी इसी क्षण अंतर्ध्यान हो जाएगी। अब इसके साथ तुम्हारी बातचीत किसी तरह नहीं हो सकेगी। ब्रज बलाओं का चित्त स्नेह से विरल हो रहा था। उनकी बातें सुनकर नारद जी नाना प्रकार के भेष विन्यास से शोभा पाने वाली उस दिव्य बाला के चरणों में 2 मुहूर्त तक पड़े रहे। तदनंतर उन्होंने भानु को बुलाकर उस सर्व शोभा संपन्न कन्या के संबंध में इस प्रकार कहा, गोपश्रेष्ठ, तुम्हारी इस कन्या का स्वरूप और स्वभाव दिव्य है। देवता भी इसे अपने वश में नहीं कर सकते। जो घर इसके चरण चिन्हों से विभूषित होगा, वहां भगवान नारायण संपूर्ण देवताओं के साथ निवास करेंगे।
और भगवती लक्ष्मी भी सब प्रकार की सिद्धियों के साथ वहां मौजूद रहेगी। अब तुम संपूर्ण आभूषणों से विभूषित इस सुंदरी कन्या को परा देवी की भांति समझकर इसकी अपने घर में यत्न पूर्वक रक्षा करो। यूं कहकर ऐसा कहकर भगवत भक्तों में शेष नारद जी ने मन ही मन उस देवी को प्रणाम किया और उसी के स्वरूप का चिंतन करते हुए वे गहन वन के भीतर चले गए। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।